हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आपका त्योहार बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया होगा और सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे और सब लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो जो आज चैनल में पहली बार जुड़े हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल एंड वी आर टेकिंग अप द कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर सेक्शन है जो कि बहुत एक मैंडेटरी पार्ट है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी, बहुत सारे अराउंड 6-7 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और दूसरी एक सीरीज है जो कंप्यूटर साइंस 11th और 12th की चल रही है। और साथ में जो मैथ्स है फॉर टिल ग्रेड 10 राइट नाउ, फ्रॉम 8 to 10 we will be focusing on that particular part. सो ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड आई कम अप विथ मेनी इंटरेस्टिंग सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। So let us start with today's session. So do you remember हमने उत्तराखंड पीसीएस का डेटा एंट्री ऑपरेटर का 15 to 20 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब उसी क्वेश्चन पेपर को आगे हम लोग आगे सॉल्व करते हुए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चंस हैं उसमें। तो हमने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले क्लास में। आज हम 16th क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने आज आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर ही ले आया। आई वाज थिंकिंग कि मैं प्रेजेंटेशन बनाऊं, सो आई थॉट कि इट्स बेटर कि हम लोग उसी में कर लें, क्वेश्चन पेपर में ही साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो each process is assigned a time interval which is called, हर एक प्रोसेस को, अब ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है और इसका आंसर आएगा, लेट अस सी व्हाट विल बी द आंसर, टाइम गैप, टाइम क्वांटम, टाइम इंटरवल स्लॉट और टाइम स्लॉट। तो आंसर आएगा टाइम क्वांटम। द आंसर विल बी ऑप्शन बी, टाइम क्वांटम या टाइम। आंसर टू द फर्स्ट पार्ट विल बी टाइम क्वांटम। तो ये है हमारा फर्स्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये तो हमने ऑलरेडी एक कोई क्लास में, पहले जो स्टार्टिंग की क्लासेस जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात किया था, उसी से क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। द आंसर विल बी रैम। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, डू यू रिमेंबर? सो यस, द आंसर विल बी रैम। दिस विल बी योर आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दूसरा क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर हमने रोम के बारे में बात किया था, टाइप्स ऑफ रोम के बारे में हमने बात किया था कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी रीप्रोग्राम विथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें 2M है, 2M तो होता ही नहीं है। अगर ये होता EPROM, दिस इज द, and then again here they have given 2M, it should have been programmable read only memory। तो उसी से एक अंदाजा भी आ जाएगा कि these A and B options are the wrong part and which of the following memory is reprogrammed with electronic signals। the answer will be option C। मैक एड्रेस, एक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, एक एड्रेस होता है मैक एड्रेस। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैक एड्रेस कितने बिट्स लॉन्ग है। तो हम लोगों को याद रहता है जनरली कि मैक एड्रेस 6 बाइट्स का होता है। अगर मैक एड्रेस 6 बाइट्स का है तो वी नो दैट 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सो व्हाट डज दैट मीन? 6 बाइट मतलब क्या हो जाएगा? 6 into 8, 8 6 is 48। तो आंसर आ जाएगा 48 bits। So the answer to this question is 48। तो अगर हमने बहुत डिटेल में हमने एक बार अच्छे से सीरियसली क्लास को ले लिया, हमने एक बार ध्यान दे से सेशन कर लिया, सो वी विल नॉट डू मिस्टेक्स इन ऑल दीज क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर बोलते हैं आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस होता है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मतलब कितना हो जाएगा? 8 4 32, 32 बिट्स आ जाएगा आंसर।
So फिलहाल MAC address is 48 bits now. The process of dealing with dedicated input output devices. What is the process of dealing with dedicated input and output devices? It is known as spooling. The name of the process is spooling. Fine. अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन OSI नेटवर्क, कल हमने पढ़ा था all people seems to need data processing, application layer, presentation and session layer, transport layer, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये हमने पढ़ा था. अब एक दिन पूरा ये नेटवर्किंग के जितने लेयर्स हैं उनके बारे में मैं फंक्शंस ऑफ ऑल द लेयर्स के बारे में बात करेंगे. फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या आया है कि इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर कौन सा लेयर है जो राउटिंग के काम को देखता है, तो वो आंसर है नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स द राउटर. ओके, राउटिंग परफॉर्म कौन करता है? नेटवर्क लेयर. सो द आंसर इज राउट नेटवर्क लेयर. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस? हमेशा जब हम लोग डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं, रिलेशंस क्रिएट करते हैं, तो एक की को हम लोग क्या करते हैं? यूनिक रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया. रिकॉर्ड मेंटेन करते समय जैसे मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ, तो मैंने उसमें लिख दिया कि एडमिशन नंबर, नेम और क्लास. अब जो नेम है और क्लास है वो दो बच्चों के कॉमन हो सकते हैं कि नाम दोनों बच्चों के अर्णव है, क्लास 10th है, तो नाम और इवन लास्ट नेम भी सेम हो सकते हैं. मगर हमको एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर की चाहिए होती है, ताकि हम एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमारा आधार कार्ड नंबर है, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है. हमारा मोबाइल नंबर है, दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ द प्राइमरी की, जो कि एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. दैट इज द प्राइमरी की. इज इट फाइन? सो ये है अभी तक. आगे देखते हैं और क्वेश्चंस क्या है. लेट अस सी, लेट अस मूव अहेड. Yes, let us go ahead. And नेटवर्क लेयर हमने कर लिया एंड राउटिंग हमने देख लिया, नेटवर्क लेयर करता है. प्राइमरी का की का ऑब्जेक्टिव देख लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि just wait. Okay. अब हम आगे देख रहे हैं कि फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ डायरेक्टरी. तो उसका कमांड है rd, रिमूव डायरेक्टरी. अगर लिनक्स में होता rmdir, ये कमांड यूज होता है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए लिनक्स में, है ना. तो फिर आप लोग ये ध्यान रखेंगे, या rm कमांड भी यूज हो जाता है. सो हियर rd is used to remove a directory. Which of the following is exclusively a sequentially accessed storage device? कौन सा जो डिवाइस है वो हमेशा सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम लोग को एक सीक्वेंस में ही आना पड़ेगा, तो वो है हमारा मैग्नेटिक टेप. वो एक सीक्वेंस में ही हम एक्सेस कर सकते हैं सीक्वेंशियली. वी कैन नॉट गो टू पेज 50 फर्स्ट, वी हैव टू गो टू 1 2 3 4, वी हैव टू गो इन अ सीक्वेंशियल मैनर. इसका मतलब ये है. अब आप लोगों को याद है कि जब हम लोग मेमोरी कर रहे थे तो बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटा, ये सब हम बात कर रहे थे. पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड जोटाबाइट, येटाबाइट, ये सब बात कर रहे थे क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है. अब इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी बाइट्स डज 8 किलोबाइट रिप्रेजेंट. अब हमको इतना पहले ये पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू कितना बाइट्स था. डू यू रिमेम्बर? 2 टू द पावर ऑफ 10 बाइट्स था. यस, 2 टू द पावर ऑफ 10 बाइट्स है. अब 2 टू द पावर ऑफ 10 मतलब 1024 बाइट्स. अब उन्होंने बोला अगर 8 किलो बाइट है तो इसमें हम इंटू 8 करेंगे. अब 8 कीजिए मल्टीप्लाई. 1024 into 8, 8 4 32,
816 and 19, 1818. So the answer will be 8192. तो अगर हमको यही रिलेशन नहीं पता है तो हम लोग को ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे. दैट इज व्हाई वी हैव टू सी, जो भी सीक्वेंस में आप देखोगे तब आपको एक क्लैरिटी आएगी. Now, temporary storage area that compensates for the difference in the data rate and the data flow between devices. ऐसा कौन सा एरिया है जो कि अगर हमारा सेंडर है वो तो बहुत फास्ट भेज रहा है, मगर जो रिसीवर है वो बहुत स्लोली रिसीव कर रहा है, या ये बहुत स्लो कर रहा है, ये फास्ट है, ये बहुत फास्ट है और ये रिसीवर बहुत स्लोली रिसीव कर रहा है. तो हमको एक स्टोरेज एरिया चाहिए होगी कि वो इंफॉर्मेशन वहां पे टेम्पररी स्टोर होते रहे ताकि डेटा रेट कंटिन्यू रहे. तो उसके लिए क्या होता है, द टेम्पररी एरिया को एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं बफर. Okay, the name which is given is buffer. Now FTP stands for very easy. We have done this file transfer protocol. That is the correct answer. अब एक कलर मॉनिटर जो होता है उसमें प्राइमरी एडिटिव कलर क्या है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. इज इट फाइन? तो ये हो गए हमारे 28 तक हमने कर लिए हैं. आगे देखते हैं और क्वेश्चंस क्या हैं. ओके, देखिए डेटा डीईओ मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम है ये. एंड लेट अस मूव अहेड. ओके, विच ऑफ द एसक्यूएल कमांड भी हम अभी लेंगे. फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं. इट इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. इफ हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर, अगर हमने 3 फील्ड ऐड कर दिए, हमको 4th फील्ड ऐड करना है या कोई फील्ड है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? उसके लिए ऑल्टर कमांड यूज किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन इन द इंटरनेट? तो ये हमने कर रखा है डिटेल में. रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट यूज होता है. सो दैट इज द आंसर. सो दीज आर द 30 क्वेश्चंस. आगे हम ये क्रम जारी रखेंगे. अगर मैंने अभी आपको 10 और करा दिए तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ. ये हिंदी में भी, ये हिंदी पार्ट है कि मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, डेटाबेस में प्राइमरी के क्या उद्देश्य है, रिकॉर्ड को यूनिक की से पहचान करना, और अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है उसे कहा जाता है बफर. तो ये आप लोग एक बार देख लेना. अब आगे अगर चलो ये और 5 क्वेश्चंस और कर लेते हैं. लेट अस डू 5 मोर क्वेश्चंस. 5 और कर लेते हैं. लेट अस सी. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केबल कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड. अब जब हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में भी हमारा गाइडेड मीडिया होता है, अनगाइडेड मीडिया. इस बारे में डिटेल में जरूर बात करेंगे. तो गाइडेड में हमारा एक ट्विस्टेड पेयर होता है, उसमें 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं, वो आपस में ट्विस्टेड रहते हैं. सो द आंसर हियर इज ट्विस्टेड पेयर केबल which consists of 2 insulated copper wire twisted together. कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है which of the following of a computer system manages and coordinates the operation of all the components of the computer? तो उसका आंसर है कंट्रोल यूनिट. इट मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस. अब ईच टपल, अब आप लोगों को इसके लिए डेटाबेस चाहिए होगा. डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, टेबल्स को रिलेशन बोलते हैं. अब जैसे मैं एक टेबल के बारे में बात कर रही हूँ, इसमें रोल नंबर है, नेम है, तो और जैसे मैंने बोला 1 अलका, सो ये एक टप्पल हो गया. दिस इज अ रिकॉर्ड ना, तो रिकॉर्ड को टप्पल बोलते हैं. एंड ईच टप्पल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड, उसको बोलते हैं डोमेन. और डोमेन तो आंसर में है नहीं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस. यस. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे, इन ऑपरेटिंग सिस्टम अ प्रोसेस इज इन अ रेडी स्टेट. It is waiting for the allocation of which of the following? It is waiting for the allocation of processor. प्रोसेसर का वेट कर रहा होता है उसमें. The chip that contains the instruction for starting the computer, ये हमने मेमोरी के टाइम पे किया था. जो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे आपकी रीड ओनली मेमोरी ROM में स्टोर किए जाते हैं. तो ये हैं आज के
फर्स्ट 35 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, फिर से हम लोग 20 क्वेश्चंस लेकर ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एंड आप लोग थोरोली ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्या पता आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में इसमें से अगर 4 या 5 क्वेश्चंस भी आ गए, so definitely it will be very useful. So let us hope that we will meet again. And if you have not shared, subscribed to the channel, make sure you are subscribing, liking the channel. So thank you everyone and take care.